ओम। जीवन में साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हर चीज का एक मौसम और माहौल भी होता है। भूमि का जैसे महत्व है, वैसे ही समय का भी महत्व होता है। जैसे अलग अलग भूमि में अलग अलग चीजों के लिए उपयोगिता है। नागपुर में संतरे होते हैं, और क्यों नहीं। जमीन तो सब जगह एक ही तरह की है। भुसावल में केले होते हैं, और जगह क्यों नहीं, और जगह भी हो सकते हैं एक ही तरह के। नहीं, मुजफ्फरपुर में लीची होती है, ऐसे ही चीकू वलसाड़ में होते हैं। तो जगह का महत्व होता है और समय का भी महत्व होता है। समय की महिमा इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हवा के दिशा में अगर हम साइकिल चलाएं तो बहुत मेहनत लगता है, थक भी जाते हैं। हवा के विपरीत अगर साइकिल चलाते हैं तो बहुत थकते हैं, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हवा के साथ अगर साइकिल चलाएं तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता कई बार, और आसानी से हम यात्रा पूरी करते हैं। ठीक ऐसी साधना के लिए एक विशेष मौसम होता है। यूं तो हम नित्य साधना करते हैं, उसका अपना प्रभाव है, उसकी अपनी गरिमा और महिमा है। परंतु यदि विशेष अवसर पे, विशेष समय पे, जैसे त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है कि 3 बार त्रिकाल में संध्या करने की विधान हमारी संस्कृति में रहा है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में और शाम को। तो गायत्री मंत्र की साधना ऋषि मुनि, ब्राह्मण, संत या और भी जो इसके साधक हैं, वो हमेशा तीनों कालों में किया करते थे। आज का समय वैसा नहीं रहा, तो बहुत लोग 2 बार करते हैं, और बहुत लोग एक बार ही ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त न कर पाए तो प्रातः काल जब उठते हैं तभी कर लेते हैं। तो जिस प्रकार त्रिकाल संध्या के समय का महत्व है कि उस समय आपको अधिक लाभ मिलता है, ठीक वैसे ही वर्ष में 4 बार परिवर्तन का समय आता है, जब मौसम बदलता है। उस मौसम बदलने के समय में स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, शारीरिक स्थिति भी बिगड़ती है। तो उस समय यदि अनुष्ठान किया जाए, किसी भी मंत्र की साधना की जाए, तो कहा जाता है कि उसका हजारों गुना लाभ है। इन्हीं 4 मौसम परिवर्तन के समय को नवरात्रि का समय कहा जाता है। तो चारों नवरात्रियों में साधनाएं की जाती हैं। अगर चारों में न कर पाए तो कम से कम 2 नवरात्रि, चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में तो करते ही हैं। तंत्र विद्या के ज्ञाता ये जानते हैं कि अपने तंत्र विद्या के मार्ग में आने वाले शिष्य को उसी समय वो मंत्र देते हैं, और नवरात्रि में ही सारी मंत्रों की साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं, और नवरात्रि में ही तांत्रिक मंत्रों की भी विशेष साधनाएं होती हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इस समय शरीर की स्थिति बदली रहती है, चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं, उपात्तिकाएं, ग्रंथियां अपने आप खुलने लगती हैं, और हिमालय से दिव्य शक्तियां आने लगती हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आती है, वैसे ही नवरात्रि के समय में आती है। तो नवरात्रि के इस शुभ समय को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर हम इस समय उपवास, व्रत, अनुष्ठान नहीं करते तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। जो भी हमने कई महीने में खाया है गलत, उसके कारण उस समय निश्चित ही किसी को जुकाम होता है, किसी को बुखार लगता है, शरीर बिगड़ने लगता है। तो उस नवरात्रि के अवसर पे व्रत, उपवास करने का विधान है। उस समय यदि आप कम खाएं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवरात्रि एक बहुत ही शुभ अवसर है, और नवरात्रि के समय का लाभ उठाना चाहिए। तो इसमें बहुत लोग रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं,
बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्वयं न कर पाए तो ब्राह्मण और पंडित को बुला के दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। लेकिन साधकों के लिए कहा जाता है कि यदि आप स्वयं साधना कर रहे हैं तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। और नवरात्रि में अन्य मंत्रों की तरह ही गायत्री मंत्र की शक्तियां और बढ़ जाती है। और अगर आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो ये भी आपको अनंत गुना लाभ देने वाला है। तो कैसे करते हैं? 9 दिन के अंदर आपको 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और इस 24,000 को 9 दिनों में आप टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसमें 27 माला प्रतिदिन करें तो 9 दिन में 24,000 होता है। और 10वें दिन उसका 10 अंश हवन करना चाहिए, ब्राह्मण भोज करना चाहिए और कन्या भोज करना चाहिए। तो इसमें और क्या किया जाता है? एक तो खाली पैर न चले, इसके लिए कुछ तपस्या भी बताई गई है कि यदि भूमि शयन कर सके तो अति उत्तम है। और उपवास भी साथ में करें। इसमें उपवास कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर आप जल पी के 9 दिन रहते हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक है तो अति उत्तम है। नींबू शहद लेकर आप जल पी सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो एक समय दुग्ध और एक समय फल लेके आप ये साधना करें। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो एक समय फल और दूध लें और दूसरे समय सेंधा नमक डाल के आप अनाज लें। कम से कम इतना तो करें ही। अगर एकदम कोई बीमार है तो हल्का भोजन सेंधा नमक डाल के इस समय वो 2 बार ले सकता है। 27 माला को आप 3 बार में कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। तपश्चर्या, भूमि शयन, कम बोलना और स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, किसी से बहुत स्पर्श न करें, टच न करें, जहां तहां बैठे नहीं। और जिस बिस्तर पे आप साधना करते उस पे और किसी को बैठने न दें। बहुत जगह उस 9 दिन में न जाए। इससे आप देखेंगे कि आपको सामान्य साधनाओं से हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। और ये साधना ऐसे ही मान सकते हैं कि जो नियमित गायत्री मंत्र की उस जगदम्बा, परम्बा आदि शक्ति की उपासना करते हैं, नियमित 5 माला, 3 माला या 9 माला अथवा 11 माला का जप करते हैं, वो नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि में की गई साधना उसी प्रकार है जैसे माँ अपने बच्चे को साधारण समय में खेलने के लिए छोड़ देती है। और वो कुछ मांगता भी है तो नहीं सुनती, बहुत ध्यान नहीं देती। और बच्चा जब हाथ पर मारने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो उस समय माँ उसे गोदी में उठा लेती है और उसकी इच्छाओं को पूरी करती है। नवरात्रि की साधना जगदम्बा के समक्ष उसी तरह से बच्चे के रोने जैसा है कि हम शुद्ध अंतःकरण से पूर्ण अभिप्सा के साथ उनको पुकारें और वो हमारी इच्छाएं पूरी करती है और हमारे लिए जो कल्याणकारी है वो सब वस्तुएं इस लोक में और परलोक में हमें प्रदान करती है। तो नवरात्रि आ रही है, इसमें 15 तारीख से नवरात्रि है। तो अभी हमें अवसर मिल गया ये आप तक संदेश पहुंचाने का, क्योंकि समय तो मिलता नहीं है। तो आप सब यदि नवरात्रि की ये शुभ साधना करें तो महान आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और दैवी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपके अंदर के विकार दूर होंगे और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।